आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर सेमेस्टर थर्ड है हिंदी कंपलसरी। इसमें जो पेपर पैटर्न होगा, एग्ज़ाम होने से पहले पेपर पैटर्न कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा और किस तरह से पूछा जाएगा, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी बात में ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी यूनिवर्सिटीज़ का पेपर पैटर्न लगभग सेम होता है, तो आपको ये पेपर बहुत हेल्प करेगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किन्हीं दो पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये जो टोटल प्रसंग दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं घ तक, यानी टोटल दिए हुए हैं 4, और इनमें से किसी दो की आपको व्याख्या करनी है। तो जितनी भी पोएम्स कविताएं आपके सिलेबस में हैं, उनमें से किन्हीं दो पोएम को आप रीड करने के लिए, मतलब रीड उनकी जो प्रसंग है, पद्यांश है, जो पद्यांश है उनको रीड ना भी करोगे, दो पोएम के छोड़ दोगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको चॉइस मिलेगी, किन्हीं दो के ही लिखने हैं। नेक्स्ट है साहित्य परिचय का। साहित्यिक परिचय के अलावा कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे भी पूछ लिया जाता है। जैसे इसमें पूछा, जयशंकर प्रसाद अथवा निराला की क्रांति चेतना पर विचार कीजिए। इसमें हम साहित्यिक परिचय का थोड़ा सा बताएंगे और उसके बाद इनकी वो कविताएं, वो विशेषताएं जिसमें इनकी क्रांति चेतना झलकती है, वो उन बातों का हम ज़्यादा यहाँ पे जिक्र करेंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें टोटल दे रखे हैं 6, 4 इधर हैं, 4 2 नेक्स्ट पेज पे हैं, और ये 4 नंबर का एक प्रश्न होगा। टोटल 16 हो गए। ये कविताओं में से भी हो सकते हैं, और जो आपके काल हैं, जो भी काल आया है आपके इसमें, साहित्यिक काल, कविता का काल, उसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। महादेवी वर्मा के काव्य की संवेदना स्पष्ट कीजिए। कह दे माँ अब क्या देखूं, कविता का उद्देश्य लिखिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपके इसका कविता का जो काल है, रीति काल, उससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें 4 क्वेश्चंस हैं, और उनमें से किन्हीं दो का आंसर आपको देना है, और एक क्वेश्चन होगा 5 नंबर का, ये दे भी रखा है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। इनमें से भी 4 पूछे गए हैं, और किन्हीं दो का आपको जवाब देना है। नेक्स्ट है आपका व्याकरण, और उसमें दे रखा निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी कीजिए। इसमें व्याकरण आया है 10 नंबर का, किन्हीं दो पे टिप्पणी करनी है, और 5-5 नंबर का एक क्वेश्चन है। उसके बाद व्याकरण में से छोटे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो ऐसे मत मानना कि सिर्फ 2 नंबर का ही है, कुछ छोटे 1-1 नंबर के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जैसे इसमें आया हुआ है। वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न हैं आपके, वो उनमें से कितने करने हैं, 8 दे रखे हैं, और एक एक नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 8 मार्क्स के ये हो गए। ये आपका जो पूरा सिलेबस है उसी में से आ जाते हैं, चाहे वो व्याकरण हो, चाहे आपके काल हो, चाहे साहित्य परिचय हो, चाहे कविताएं हो, सभी में से पूरा जो आपका सिलेबस होता है उसके अंदर से होते हैं, और कहीं से भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये था आपका बीए थर्ड सेम का हिंदी का क्वेश्चन पेपर।